अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि एनाटमी कैसे पढ़नी है। तो एनाटमी कुछ भी नहीं है, बस इसमें आपको 3-4 बातें जो है ना वो ज़हन में रखनी है। सबसे पहले ये कि एनाटमी समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले उसकी टर्म्स जितनी भी हैं वो सारी आती हों। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है वो जनरल एनाटमी का चैप्टर नंबर 2 करना है, जो कि एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर्स के बारे में है। इसमें सारी आपको पता होनी चाहिए कि टर्म्स ऑफ पोजीशन कौन कौन सी हैं, टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं, वेंट्रल किसको कहते हैं, डोर्सल किसको कहते हैं, और फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, ये सब कुछ टर्म्स आपको पता हो। ठीक है। मीडियल, लेटरल, मीडियल प्लेन कौन सा है, सैजिटल प्लेन कौन सा है। जब आपको टर्म्स पता होंगी तो ही आपको ग्रॉस एनाटमी जो है वो पढ़ने पर समझ आएगी। अब ग्रॉस एनाटमी के में एनाटमी सब कहते हैं कि रट्टा है, लेकिन रट्टा नहीं है, इसमें भी कंसेप्ट्स ही हैं। इसके कंसेप्ट्स सबको हंसी आती है सुन के कि एनाटमी के कंसेप्ट्स कैसे हैं। एनाटमी के कंसेप्ट्स ऐसे हैं कि जब तक आपको इसकी टर्म्स नहीं आएंगी, आपको इसकी डायग्राम समझ नहीं आएंगी, डायग्राम समझ नहीं आएंगी तो एनाटमी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले टर्म्स वाला चैप्टर जीए का करना है। उसके बाद कंसेप्ट्स के लिए डायग्राम्स देखनी है। डायग्राम्स एटलस से डायग्राम बहुत अच्छी दी हुई है, एटलस से ही देखनी है। अगर वहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपने गूगल से उसकी डायग्राम्स ले लेनी। अब बोन्स करनी है तो सबसे पहले उसका क्या करना है, बोन्स की कोई भी वीडियो देख लें, ठीक है। उसकी साइड डिटर्मिनेशन देख लें। सबसे पहले आपने उसकी साइड डिटरमाइन करनी होती है, उसी हैंड के अंदर उसको पकड़ना होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर ही उसको डायरेक्ट पकड़ना होता है। और मसल्स की अटैचमेंट याद करने के लिए भी आपने डायग्राम देखनी है, ठीक है। वो कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, उसी से आपको बोन के ऊपर भी उसकी अटैचमेंट याद हो जाएगी, मसल्स के टेबल्स के लिए भी उसकी अटैचमेंट सारी याद हो जाएंगी। अब मेन मसला ये आता है कि हमने एनाटॉमी पढ़नी कहाँ से है। इतनी सारी हैं, कोई कहता है ग्रेस पढ़ो, कोई कहता है केएलएम पढ़ो, कोई कहता है स्नेल पढ़ो, कोई कहता है बीडी पढ़ो, कोई कहता है फ़लाँ बुक पढ़ो तो फ़लाँ। तो आपने मेन बुक रखनी है बीडी, ठीक है। बीडी से ही पेपर आता है। बीडी के क्लिनिकल्स भी सेम एग्जैक्ट वैसे ही बाज़-औक़ात आ जाते हैं। क्लिनिकल ज़्यादातर वैसे केएलएम के आते हैं। तो आपने क्या करना है कि मेन बुक रखनी है बीडी, ठीक है। क्लिनिकल्स के लिए आपने बीडी से पढ़ने हैं। जो बीडी में नहीं दिए हुए आपने उठा के केएलएम वो देख लेनी है। वो क्लिनिकल्स जो कि बीडी में नहीं थे, केएलएम में दिए हुए हैं, वो कर लेने हैं। उसके बाद जितने मसल्स होंगे वो बीडी से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल दी हुई होती है, वो आपने स्नेल से करने हैं। उसका अटैचमेंट्स करनी है, यानी कि उसको रीजन कहाँ से, इंसर्शन कहाँ पे है, उसका नर्व सप्लाई क्या है, उसका एक्शन क्या है। रूट वैल्यू भी नर्व्स की पूछते हैं। रूट वैल्यूज़ आपको याद हो जाएंगी जब आप ब्रेकियल प्लेक्सिस उसका याद कर लेंगे, ठीक है। अपर लिम्ब के लिए आपको उसकी सारी रूट वैल्यूज़ वगैरह याद हो जाएंगी सारी नर्व्स की। तो ये है सारा। लेकिन एक चीज़ है, एनाटमी जो है ना वो सिर्फ गेम ऑफ पिक्चर्स ही है। उसमें आपको जितनी ज़्यादा पिक्चर्स उसकी एनाटमी की याद होंगी उतना ज़्यादा आप एनाटमी को जो है वो रिटेन रख सकते हैं। इसमें एनाटमी को याद रखने के लिए आपको स्पेस रेपिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डायग्राम्स को ड्रा करके देखें, डायग्राम्स को ही देखें, डायग्राम्स को एक तरफ खोल के रखें, एटलस को खोल के रखें और फिर उसकी थ्योरी पढ़ें। पहले एक दफ़ा उसका कंसेप्ट बना लें, समझ लें, फिर उसको याद करें, ठीक है। तो ये था सारा एनाटमी की, हमने ग्रोथ के बारे में बात किया है। तो दूसरे पार्ट में हम जो है वो एम्ब्रियो के बारे में बात करेंगे और फिजियो और बायोकेम के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।